एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम माय चैनल बी सीरीज जीके। आप सभी कैसे हैं? ठीक होंगे मैं आशा करता हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के अंदर कैसे एक अच्छा स्कोर किया जाए दोस्तों। ठीक है। और कल भी मैंने एक ज्योग्राफी का टेस्ट लिया था दोस्तों, तो काफी ने उसे भी लाइक किया होगा, तो आज ही अपन लाइक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है क्या? और आज की जो वीडियो होने वाली है वो सोशल साइंस के अंदर 95 प्लस स्कोर हमें कैसे करना है इस विषय के बारे में ये वीडियो होगी। ठीक है ना? और हम कोई देखो, मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप कोई खानदानी टॉपर नहीं है। ठीक है क्या? मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप कोई खानदानी टॉपर से आप समझते हैं जो प्रत्येक वर्ष कक्षा में टॉप करता आ रहा है, वो हम है नहीं। ठीक है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें तो बस एक ऐसी ट्रिक निकालनी है जिसकी वजह से हम ना 95% स्कोर कर सके दोस्तों। ठीक है। तो आपको सोशल साइंस के अंदर 95 प्लस में स्कोर करना कैसे है इसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों। और भी ऐसी ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको स्टडी करवा सकता हूँ फुल। और किसी बोर्ड के बारे में अगर किसी को टेस्ट के किसी स्टडी भी करनी होगा तो वो कमेंट बता देना। ठीक है, मैं बता देता हूँ। स्ट्रेटजी, पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटजी महत्वपूर्ण क्यों होती है। बिना स्ट्रेटजी के हम एग्जाम दे सकते हैं क्या? बिना स्ट्रेटजी के एग्जाम नहीं दे सकते। भी स्ट्रेटजी क्यों ले सकते हैं? मैं आपको क्यों वीडियो दे रहा हूँ, इसका कोई कारण होगा। कारण तो है, तभी तो मैं आया हूँ। इसका मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ दोस्तों। कि दो लकड़हारे हुआ करते थे, दोनों पेड़ काटते थे। एक व्यक्ति 1 घंटे में 2 पेड़ काटता था, एक व्यक्ति 1 घंटे में 10 पेड़ काटता था। काम दोनों बराबर करते थे, हथियार दोनों के पास सेम थे। तो उनमें डिफरेंस क्या था दोस्तों? डिफरेंस दोनों में ये था कि एक व्यक्ति तो 1 घंटे में 2 पेड़ काट रहा है, वो लगातार हार्डवर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो पेड़ काटते रहता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति 1 घंटे में 10 पेड़ काट रहा है, वो क्या कर रहा है? वो पेड़ तो ओनली 15 मिनट ही काट रहा है, वो बाकी के 45 मिनट कर क्या रहा है? वो बाकी के 45 मिनट आपको पता है क्या करता है? वो बाकी के 45 मिनट अपनी जो कुल्हाड़ी होती है ना उसको पैना करता है, उसको ना धार बनाता है उसकी, ताकि पेड़ आसानी से कट जाए। और वो मेहनत करता है, टोटल 15 मिनट है, बाकी बैठ कर वो मेहनत करता है, उसको घसता पैना करता है। तो इसी उदाहरण के द्वारा मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटजी का जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है। कि हम स्मार्ट वर्क करें या हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क के द्वारा हम अपने डिफिकल्ट काम को और छोटा कर सकते हैं। तो इसी के चलते पढ़ाई में ये मैटर अपने अपनाना होगा कि आपको ये सब कैसे ये चीजें उपलब्ध करवानी है कि स्ट्रेटजी क्यों महत्वपूर्ण है। बिना भी कैसे भी पहले पढ़ाते थे ना, निकालो भी पहला लेसन निकालो, ये पढ़ाओ कैसे। हाँ बस ये पूरा हो गया, छोड़ो इसे, कल आज का टेस्ट है याद करके क्या देना, वो भी तो ले सकते हैं। स्ट्रेटजी हम क्यों पढ़ते हैं इसका रीजन मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया है। एक अच्छा स्कोर करने के लिए हम स्ट्रेटजी की जरूरत होती है हमें, और स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो स्ट्रेटजी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके +2 +10 जो 10th वालों के एग्जाम वो 4 महीने हो रहे हैं उनकी। 4 महीने के नवंबर तो आ गया है, दिसंबर भी आ जाएगा, जनवरी भी आ जाएगा, फरवरी भी आ जाएगा, मार्च में मान लो एग्जाम है तो मार्च में हम गिनते ही नहीं है, 4 मंथ गिनते हैं। 4 मंथ में 2 मंथ में हम अपनी किताब पूरी करेंगे, याद करेंगे। लास्ट के 2 महीने में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको उसकी जानकारी भी मैं बता दूंगा। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्तों? तो आप इस बोर्ड की तरफ देखो कि सबसे पहले भी मेरा भी एक्सपीरियंस यही कहता है, और मैंने भी सिलेबस सिलेबस अब भाई ये जो सिलेबस है ये क्यों महत्वपूर्ण है? सिलेबस तो होता है हर चीज का होता है, हम क्या हम सीधी किताब पढ़ सकते हैं? सिलेबस की भी तो कोई जरूरत है, यदि तो हम पढ़ रहे हैं तभी तो पढ़ रहे हैं। मैं सिलेबस के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारी किताब में है क्या, पूरी साल हमें किस विषय पर माथा मारना है, यही चीज बताता है सिलेबस। तो ठीक है, जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा ना तो आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 90 प्लस या 95 प्लस कभी नहीं ला सकते दोस्तों। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने प्रैक्टिकल की हुई चीज है। चाहे आप 10 दिन लगा दो, चाहे 5 दिन लगा दो, शुरुआत में आपको 4 महीने के 5-10 दिनों के अंदर ये आपको सिलेबस सोशल साइंस का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का जो आपका सिलेबस है वो देखना है आपको। जैसे कैसे सिलेबस देखना है, ये नहीं कि सिलेबस का ऊपर हेडलाइन वगैरह देखिए। जैसे आपके सिलेबस में ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर है क्या? जैसे ऐसे युग आंदोलन है, दांडी मार्च है, ये जो सब चीजें हैं उन चीजों को आपको देखना होगा कि ये हमारे सिलेबस में है। मतलब आपको सिलेबस याद होना चाहिए, आपकी आपकी उंगलियों पर आपको मनन करना है अपने सिलेबस के बारे में। ऐसे प्राणायाम तो करना है, मेरा सिलेबस में वो है वो है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। फर्स्टली यही तरीका रहेगा कि आप सिलेबस पढ़ें, मेरे तरीके से सिलेबस बेटर रहेगा दोस्तों। फिर सेकेंडली आपको क्या करना है, फिर आपको करनी है पढ़ाई, लर्निंग।
अब भाई लर्निंग कैसे, लर्निंग क्या चीज है, भी आपको किताब पढ़ना है, आपको पता चल गया कि आपका सिलेबस इतना है, तो उस सिलेबस को पढ़ना भी तो आपको, ये कोई दूसरा तो आएगा नहीं, तो पढ़ना भी तो आपको होगा। लेकिन आप कैसे पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे या किसी टीचर से पढ़ेंगे या यूट्यूब से पढ़ेंगे। मेरी मानो तो यूट्यूब से पढ़ना बेटर होगा, क्योंकि अनेक अनेक तजुर्बे वाले टीचर उपलब्ध है इस प्लेटफॉर्म पर, जो काफी आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं मेरी मानो तो। और इन दोनों से बेटर बात करें तो सेल्फ स्टडी है भाई, सेल्फ स्टडी से बेहतर मैं तो ध्यान मानता नहीं, मैं तो सेल्फ स्टडी करता हूँ। टीचर भी बेटर है, यूट्यूब भी बेटर है, सेल्फ स्टडी बेटर है, सबसे बेटर सेल्फ स्टडी, उसके बाद यूट्यूब, फिर टीचर। हालांकि पर्सनल आपको कोई टीचर मिलता है, ट्यूटर मिलता है, तो आप लीजिए, सेल्फ से भी बढ़िया पर्सनल टीचर होगा, कि मतलब कोई 5-6 बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो बच्चा, तो फिर आप वो जो आपको पढ़ रहा है या आप पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहा है वो आपको पढ़ा रहा है, तो पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, वो मान लो वो उस टीचर ने आपको पढ़ा दिया, आप घर पर आ गए। अब घर पर आकर आपको करना क्या है, अब आपको बनाना है नोट्स, सेल्फ नोट्स बनाना है, किसी की कॉपी नहीं करनी है, इंक मार लेते हैं पहले, नोट्स बनाना है दोस्तों, नोट्स बनाना है दोस्तों, आपको सेल्फ बनाना हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स जितना हो सके ना तो बनाओगे ना उतना बेटर रहेगा दोस्तों, ठीक है। सेल्फ नोट्स बनाने के बाद में फिर आपको रिवाइज भी करना है। ये बढ़िया इंक हमने, और करते हैं कार्रवाई आगे की। सेल्फ नोट्स बनाने से बेहतर कोई चीज है नहीं, जितना हो सके मैं तो कहता हूँ शॉर्ट्स बनाओ। शॉर्ट नोट समझते हो आप क्या, शॉर्ट मतलब छोटे रूप में या फिर बुलेट रूप से 3-4 पेजों में अगर आपकी किताब उसको आप एडजस्ट कर सकते हो तो करो दोस्तों। नोट से बड़ा कोई मेरे दृष्टिकोण में कोई बड़ा हथियार है नहीं। फिर आपको चौथा काम क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज जो आपने पढ़ा है फिर उसको आपको याद भी तो करना होगा, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा है मुझे क्या पता, और आपको तो पता होना चाहिए भी आपने जो नोट्स बनाए हैं उसके बारे में आप पढ़े, उसे रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। इस काम को करने में आपको दोस्तों 2 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं लगाना है, 2 मंथ से ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है रिवाइज के अंदर। मैं चाहता हूं कि आप 2 महीने के अंदर आपकी जो पूरी किताब है उसको याद कर लें। उस किताब को याद करने के बाद आरबीसी बोर्ड वाले क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको आरबीसी की वेबसाइट से उपलब्ध हो जाएंगे। मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताऊं तो आप 2013-12 के जो एग्जाम होंगे उनको लीजिएगा। ओल्ड मॉडल जो पेपर होते हैं वो काफी सहायता करते हैं एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। फिर आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में लास्ट अंतिम हथियार, महा हथियार, सबसे बड़ा काम करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसमें आपको टेस्ट देना है दोस्तों, जितना हो सके उतना टेस्ट। मेरी मानो तो टेस्ट ही टेस्ट। टेस्ट के अंदर क्या करना है, पहले आपको रोज ना आप घर पर आओ, रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद में आप क्या करो, उस चीज को पढ़ो, पढ़ो, दोबारा पढ़ो, पढ़ने के बाद में उसको ना आप लिख कर देखो, टेस्ट दो। टेस्ट दे कैसे आप टेस्ट दोगे, एक सुंदर सी हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखने के बाद में उसकी अंडरलाइन करिए, हाईलाइट कीजिए, उस कॉपी को सजा दो, लाइन वाइज क्रमवार तरीके से उसको लिखिए, उसके तो डायग्राम भी बना दीजिए। उस कॉपी को हमें सजाना है, एग्जामिनर उस किताब को कॉपी को देखते ही खुश हो जाए, हमें ऐसा काम करना है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं तो कहता हूँ 1 महीने से ज्यादा का समय लगा दो, 1.5 महीना, 1.5 महीना इसमें लगा दो ना दोस्तों आप, ठीक है ना। तो भी मैं गलत नहीं मानूंगा दोस्तों, ठीक है। 1.5 महीना इसके अंदर आप लगा दो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर। इन 6 चीजों में सबसे जो इंपॉर्टेंस काम है, सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो एक तो होगा सिलेबस, इसको मिटाकर मैं बात करता हूं। एक सिलेबस होगा, सेल्फ के नोट्स होंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिटो दिया। अब क्या करते हैं, इन 6 चीजों में से मैंने जो आपको 6 चीजें बताई, इन 6 चीजों में से सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो हो गया आपका सिलेबस। जब तक आप सिलेबस को याद नहीं करेंगे, सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप एग्जाम में 95 प्लस नहीं ला सकते हैं, मैं से लिखवा दो। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है,
सिलेबस आपको याद करना होगा। सिलेबस के बाद में आपको क्या करने हैं, सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी करके सेल्फ नोट्स बनाने हैं। किसी दोस्त के नोट्स नहीं लेने हैं दोस्तों, सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। सेल्फ क्या लेने हैं, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने हैं आपको, कॉपी लगानी है, एक अच्छी सुंदर नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने के बाद में आपको करना क्या है, सेल्फ नोट्स बनाने के बाद में आपको बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसी करनी है दोस्तों, तो मैं इसको सबको बिठा देता हूँ। ये तीन चीजें वेरी इंपॉर्टेंट आपको रोल करने वाली है आपके एग्जाम को, आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट को 95 प्लस लाने के लिए सबसे बड़ा रोल करेगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दोस्तों। क्योंकि मैथ जैसे सब्जेक्ट के अंदर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है। अब आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है दोस्तों, मैं बताता हूँ। आंसर राइटिंग करने के लिए दोस्तों मैं आपकी स्पेशल भी क्लास लगा दूंगा। पहले आपको देखो, बोर्ड एग्जाम में कलरफुल पेन्स का यूज तो होता नहीं है, सिर्फ ब्लू पेन का यूज होता है। हमने तो ब्लैक का भी नहीं किया। तो ब्लू पेन का यूज करते समय आप पहले हेडिंग डाले, हेडिंग को एक सुंदर सीधे अक्षरों में डाले, जीरो रेखा का यूज करें हिंदी के अंदर, आप इंग्लिश के अंदर तो और बेटर होगा, इंग्लिश के अंदर सबसे ज्यादा नंबर मिल जाते हैं दोस्तों। फिर उसको आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन कैसे, जैसे मैंने नाम लिखा कोई, जैसे मैंने नाम लिखा है राम, राम श्याम, तो इसको क्या करना है आपको, अंडरलाइन करना है ऐसे। फिर इसको ऐसे हेडिंग लिखनी है, ऐसे स्टार भी बना सकते हैं आप। इस प्रकार से डबल हो तो और भी बेटर होगा। फिर इसके नीचे एक सुंदर रूप में एक एक्सप्लेनेशन लिखे, एक्सप्लेनेशन विभाषाएं कोई वर्णन करना है वो लिखे। फिर आपको हो सके तो आप डायग्राम बनाए, यहाँ पर आप नीचे डायग्राम बना सकते हैं। इस एरिया में डायग्राम बना दे दोस्तों, जिससे आपकी नंबर और मिले। कॉपी को सजा दो, झुमके लगा दो कॉपी में, ठीक है, जिससे आपको नंबर और बेटर मिलेंगे। आंसर राइटिंग की वीडियो मैं अगली वीडियो में निकालूंगा दोस्तों, ठीक है। और ये 6 चीजें जो मैंने आज बताई है, आप कर लेते हो ना इन्हें, तो 95 प्लस आपके सोशल साइंस के अंदर आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बस मैटर करता है आपके पढ़ने का स्टाइल, मैटर करता है आपके एजुकेशन क्वालिटी का स्टाइल, आपका माइंड। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति का माइंड इतना अच्छा नहीं होता, माइंड तो मेरा भी कमजोर है। तो हमें क्या करना है, ये खानदानी टॉपर की क्षमता के लिए आपको करनी चाहिए। कैसे भी, मतलब जो टॉपर होता है क्लास का, उसके साथ बैठिए दोस्तों, ठीक है। और बुरे व्यक्ति के पास मत बैठिए, क्योंकि वो और ही खराब कर देता है क्लास के अंदर। क्योंकि वो है ना कहावत, चंदन विष व्याप्त नहीं चपटे रहते भुजंग, भुजंग मीन्स सांप है। मतलब चंदन का जो पेड़ होता है ना, उसके सांप ना लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी उसका ना विष समाप्त नहीं होता। इसी कारण मैं आप कह रहा हूँ, आप सांप नहीं बने। मैं उदाहरण दिया इसे वजह। तो आपका ना एक अच्छे एक विद्यार्थी के पास बैठना है क्लास के, जो आपको एक अच्छा मार्गदर्शन कर सके। आपका जो टीचर है वो आपके पर्सनल ध्यान दे, तो आप और अच्छी परफॉर्मेंस अपनी बनाइए दोस्तों। तो इन 6 चीजों को आप अपना लेंगे तो दोस्तों आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मेरे मतलब से तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और इन चीजों को अपना लेते हैं तो सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट के अंदर आपको नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। अगली मेरी जो वीडियो आएगी वो हिस्ट्री, 12वीं वालों हिस्ट्री के लिए आएगी। और आप एक काम करेंगे दोस्तों, यूट्यूब से देखा करिए दोस्तों, आप अपने फोन का सदुपयोग किया करें, क्योंकि दुरुपयोग तो दुनिया कर रही है, आप सदुपयोग करो। टीवी वगैरह ये देखना बंद कर दो, कोई काम की नहीं है। ये जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं ना, ये आपसे रुपए कमा लेते हैं, हमको तो कोई फायदा नहीं है। और बहुत बड़े अर्थशास्त्री का कहना है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री का ये कहना है कि ऐसा कोई काम मत करो जिसमें अपना उल्लू सीधा ना हो, अपना लाभ ना हो। तो अर्थशास्त्री की बात माननी चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जमाना ही शास्त्र का आ गया है, जमाना ही आर्थिक लड़ाई का आ गया ना। तो इसी प्रकार से हमें इन सब्जेक्टों, इन विषयों का, आर्थिक विषयों की जानकारी हमें होना अति आवश्यक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, और लाइक कर देना और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दिए दोस्तों, ठीक है। आपकी मर्जी हो तो, अगर मेरी वीडियो आपको पूरी समझ आई है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, ठीक है। और अगली जो हम लाइव सेशन भी ऑन करेंगे थोड़े दिनों में, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, बी सीरीज की तरफ से बाय।